Hi friends, good evening all of you. Welcome to back to my channel. Today is our topic of B.Ed first year Contemporary India and Education. जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो नीतियाँ बनी हैं, जिन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं B.Ed में, C.Tet में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आते हैं। तो B.Ed के एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं फर्स्ट ईयर के, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि ये 5 एजुकेशन पॉलिसीज़ थी जो मेन थी, जैसे कि 1964 से 1966 जो कोठारी कमीशन आया था इंडिया में। उसके बाद 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, शिक्षा नीति बनी थी। 1992 में रिवाइज हुई थी एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली। NCF 2005 आया था। 1952 से 1953 मुदेलियर कमीशन आया था, या फिर इसे बोल सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इनमें डिफरेंस नहीं है, ये इन्हें दोनों नामों से हम जानते हैं, ठीक है, ये सेम है। तो मेरे कहने का आपसे मतलब ये है कि जैसे इनमें से कोई भी पॉलिसी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि इनमें कहा क्या गया था, इस नीति में क्या मुद्दे रखे गए थे, क्या बात कही गई थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट हैं जो आप इनमें से कोई भी आ जाए आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि 4 से 5 पॉइंट हैं जो इनमें से कोई भी आए आप सेम लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है, इन सभी ने इक्वालिटी की बात की थी कि सभी बच्चों को समान रूप से जो है शिक्षा दी जाए, ठीक है। इन सभी ने नारी शिक्षा की बात हुई, इसमें ये पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि नारी शिक्षा पर बल दिया गया और इक्वालिटी की बात की गई। थर्ड पॉइंट है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम को आधुनिक बनाने के लिए बात की गई, मॉडर्नलाइज करने के लिए बात की गई। NCF जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें भी पाठ्यक्रम की ही बात की गई, ठीक है, कि जो करिकुलम है वो लचीला होना चाहिए, थोड़ी नई टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि हमें समय पड़ने पर बच्चों की ज़रूरत के अनुसार हम उसमें जो है परिवर्तन कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन को सुधारने की बात कही गई कि मूल्यांकन करने के तरीके को सुधारने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की ज़रूरत पर बात कही गई। हमारे टेक्नोलॉजी शिक्षा को अपनाने की बात इन सब में की गई, ठीक है, कि जो हमारी जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि अब हम मॉडर्न इंडिया है, हमारी जो एजुकेशन है उसमें नई नई टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले सिर्फ पेन पेपर टेस्ट होता था, ठीक है, लेकिन आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो ऐसे यानी कि नई टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में ऐड करने की इन सब पॉलिसीज़ में बात कही गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट जैसे देखो 1986 में राजीव गांधी ने शिक्षा को तकनीकी शिक्षा को अपनाने की बात कही थी, ठीक है, ये आप 1986 वाले में ऐड कर सकते हो। इसमें एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षा नीति 1986 की थी, उसमें राजीव गांधी ने क्या कहा था कि शिक्षा को तकनीकी शिक्षा अपनाने की बात कही गई। तो ये है हमारी आज की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक। आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में।